संसार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है, तू ही आदि है तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे, आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है तू अनादि है, सृष्टि का सार है, सत्य में तू तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। जल्द से जल्द वंश का अंतिम संस्कार करो। देखो मेरे पापा ने अपना काम कर दिया है, अब बारी तुम्हारी है, तुम्हें अपना काम निपटाना है। तुम फिक्र मत करो नताशा, फिक्र मत करो। तुम्हारे पति की आत्मा मुझ तक पहुंच चुकी है, यानी कि यमलोक के द्वार तक, और जैसे ही उसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा, वंश को यमलोक में स्थान मिल जाएगा। मैं भी वंश का पिता हूँ, और एक पिता चाहता है कि उसका पोस्टमार्टम ना हो। हर एक माँ चाहती है कि पोस्टमार्टम हो। 6 सीढ़ियां और 6 कठिन कार्य, और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हें सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय दिया जाता है। इस अग्निकुंड को पार करने के साथ साथ तुम्हें एक वस्तु भी लेकर आनी है। कुंड के इस पार एक जलता हुआ दीप है, जिसे तुम्हें बुझाना है, और वो भी पानी से। ये लो, ये तुम्हारी मदद करेगी। तुम हार गई वैष्णवी, तुम हार गई। नारायण 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 नारायण। क्या बात है माते, आज बड़ी चिंतित लग रही हैं। नारायण नारायण, आप सोच रही हैं कि क्या आपकी पुत्री वैष्णवी सारी कठिनाइयों को पार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? नहीं नारद जी, मुझे अपनी पुत्री पर पूर्ण विश्वास है। नारायण नारायण, किंतु मैं आपकी एक बात से सहमत नहीं हूं माते। माते, आपने अपनी पुत्री वैष्णवी को प्रकृति के नियमों के विरुद्ध यम रोग में भेजकर बड़ा पक्षपात किया है। देवलोक में
आपकी इस क्रिया को अनुचित माना जा रहा है माते। नारायण नारायण, सब लोग आपकी निंदा कर रहे हैं माते। मैं जानती हूँ मुनिवर, इसके प्रायश्चित के लिए भी मैं तैयार हूँ। कैसा प्रायश्चित माते? आप क्या करने वाली हैं? मैंने प्रण किया है कि यदि मेरी पुत्री अपने पति के प्राणों को वापस लाने में असफल रही तो मैं इस सृष्टि से अपना अस्तित्व मिटा दूंगी और मेरा प्रण अटल है नारद। नारायण। लौट जाओ वैष्णवी, 6 सीढ़ियां तो क्या, तुम तो एक सीढ़ी भी पार नहीं कर पाई। तुम हार गई वैष्णवी, तुम हार गई। और अब तुम्हारे वचन के अनुसार तुम्हें यहां से वापस जाना होगा। यम से जीतना किसी के वश की बात नहीं। माँ, वंश, वंश, बड़ी माँ, बड़ी माँ, क्या हुआ बड़ी माँ को? वंश, वंश यही था। बड़ी माँ, वंश यही था, हमारे बीच में था वंश। बड़ी माँ, यही था मेरा वंश। अभी उसने मुझे आवाज दिया। मुझे पुकार रहा है, मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। मुझे कह रहा था माँ, माँ, माँ करके पुकार रहा है, मेरा बेटा यही है। हमारे साथ है, हमारा बड़ी माँ, हमारे बड़ी माँ, अपने आप को संभालिए बड़ी माँ। वंश भैया यहाँ नहीं है बड़ी माँ, वो हमसे दूर चले गए और वो आप कभी वापस नहीं आएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे बड़ी माँ। संभालिए अपने आप को। मेरा वंश अभी वापस कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मेरा वंश कभी नहीं आएगा। मधुरा, वैष्णवी कहाँ है? इतना बड़ा हादसा हुआ इसके साथ, यहीं कहीं होगी। अपने होश आवाज खो बैठी है वो माँ। अरे वंश की मौत का सदमा हम सबको लगा है, लेकिन ऐसे क्या होशो आवाज खो देना
कि इधर अपना पति मरा और मैडम चली गई बाहर घूमने। गौतम, कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो। और क्या नाप शनाप पकड़ो मेरी बहू के बारे में, वो साधारण स्त्री नहीं है, माता रानी की बेटी है वो। वैष्णवी, तुमने पहली सीढ़ी तो पार कर ली, पर यह न समझना कि आगे का मार्ग सरल होगा। यमदेव, मेरे पति कहाँ है? यही मेरे पास। लेकिन वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये मैं नहीं बता सकता, किंतु इतना बता सकता हूँ कि तुम्हें अपने पति को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा। मैं तैयार हूँ यमदेव। तो ठीक है, तुम एक के बाद एक सीढ़ियां पार करो, तुम्हें तुम्हारा पति अवश्य मिलेगा। किंतु मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ तक पहुँच पाओगी। तुम जैसी अबला नारी के लिए ये कठिन परीक्षा उत्तीर्ण करना असंभव है। इसलिए हमारी सलाह मानो और यहाँ से शीघ्र लौट जाओ। नहीं यमदेव, आप तो सर्व ज्ञाता है। सावित्री के सत का प्रताप तो आप देख चुके हैं, फिर भी एक पतिव्रता नारी को अबला समझने की भूल कर रहे हैं आप। वो सतयुग था, ये कलयुग है। यमदेव, युग बदलने पर भी ना तो नारी बदली है और ना ही उसके अस्तित्व की शक्ति। इस मार्ग को पार करके भी अपने पति के प्राणों की रक्षा करना मेरी तपस्या है, और मेरी ये तपस्या अधूरी नहीं रहेगी। मैं अपने प्राण देकर भी ये तपस्या पूरी करूंगी। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो कल सूर्योदय के समय तुम्हारी अगली परीक्षा का निर्धारण करेंगे। किंतु यमदेव, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे अपने पति के पास शीघ्र पहुंचना है। यमदेव, मुझे मेरी अगली परीक्षा अभी देनी है, इसी वक्त। यह असंभव है, तुम हर नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती। कल सूर्योदय के पश्चात ही तुम्हारी अगली परीक्षा निर्धारित होगी, जिसे तुम्हें सूर्यास्त तक समाप्त करना होगा। अब ये तुम पर है कि तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण होती हो या इसे छोड़कर वापस चली जाती हो। जाओ वैष्णवी, जाओ, अपने संसार में लौट जाओ।